अपनी फिक्र करें, नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का छोड़ें। बाप ने दी थी वो घड़ी, वो तो रुमाल भी बेचा है, वो तो पीएम हाउस की गाय पैसे भी बेच दी उसने। $45 बिलियन हजम कर गए और अभी तक लोगों को इनसे हमदर्दी है। ये वो निंजा टर्टल है, बिल्कुल फुदकना फुदकना फुदकना। अभी तो सियासत जिसकी दफन हुई है उसका नाम है इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहूश तबस्सुम। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं, और लेकिन अभी तक वो पाकिस्तान आए नहीं और कोई भी एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता कि वो कब पाकिस्तान आएंगे। लेकिन उनके बारे में जो ये अफवाहें हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे, उस हवाले से खान साहब ये कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ लाहौर आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अगर वो लाहौर नहीं जाते, कहीं और चले जाते हैं, तो उनकी तो सियासत दफन नहीं होती। अब बात यह है कि अभी तो सियासत जिसकी दफन हुई है उसका नाम है इमरान खान। उसका अपनी नबेड़े और दूसरों की फिक्र छोड़े और अच्छा। झूठ बोलना कम कर दे। और हम्म। सबसे पहले वो नवाज शरीफ को छोड़े। लंदन में जो उसकी बेटी है, जो 27 साल से बेचारी महरूम है, कि उसका बाप हम्म। उसके सर पे दस्ते शफकत रख दे, उसके ऊपर हम्म। जाके रख दे हाथ, अपने गुनाहों की माफी मांगे और अच्छा। अल्लाह से भी माफी मांगे कि उसने हकूकुल इबाद का इतना, हकूकुल अल्लाह का तो किया, हकूकुल इबाद का इतना ज्यादा उसने उसने हम्म। जूते की नोक पे रखा। जहां तक मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक है तो मैं कन्विंस हूं कि वो अभी नहीं आ रहे। पहली बात, अच्छा। वो इतनी जल्दी नहीं आते। अभी तो सलमान शहबाज आए हैं, सलमान शहबाज के केसेस होंगे, देखते हैं। और हुँ। लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले, मियां साहब के आने से पहले, आज मैं आपको ये बता सकता हूँ कि चुड़ैल की मुखबरी ये है कि शायद पंजाब में तब्दीली आ जाए। अच्छा। और ये है कि ये अगले एक हफ्ते में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात कि कब हो रहा है, क्या हो रहा है। और लगता ही है कि इत्तेहादी जो हैं उनके पास अब तमाम वोट्स पूरे हैं। और पीटीआई के अपने लोग जो हैं 10-12 लोग, हुँ, हुँ। वो खुद वजीर आला परवेज इलाही को वोट नहीं देना चाह रहे। तो अच्छा। इमरान खान साहब को लिए मैसेज ये है मेरा कि अपनी फिक्र करें, नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का छोड़ें। ये छोटी बातें तो खान साहब पहले भी करते थे। अमेरिका गए थे तो जलसे में कह रहे थे कि मैं वापस जाऊंगा, एसी ले लूंगा, जेल में से ये ले लूंगा, पंखा उतार लूंगा। हुँ। ये छोटी बात नहीं है, ये इनके सर शौक है, हर एक आपने को कहा गिरफ्तार कर डालें। सर लेकिन आपने कहा कि इमरान खान की तो अपनी सियासत दफ़न हो गई है, लेकिन सर मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ़ खान साहब की तो सियासत इस वक़्त ज़िंदा है, कि अवाम को एंगेज इस वक़्त सबसे ज़्यादा खान साहब ने ही रखा हुआ है। जो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मदारी एंगेज करता है अवाम को। आपने मदारी नहीं देखा सर्कस के बाहर एक बंदर लेके बैठा सर होता है, तो एक अवाम नेवला जिस लेके हिसाब से बैठा होगी होता है। वही हुक्मरान होगा हाँ, ना। ये अवाम भी वही है। मैंने अभी किसी को देखा, हुँ। किसी ने एक मुझसे ना व्हाट्सएप पे शेयर किया होता, ट्विटर के ऊपर उन्होंने एक चलाया, पोल चलाया कि 1965 की जो वॉर है वो किसकी वजह से पाकिस्तान जीता। तो 52% लोगों ने कहा कि इमरान खान की वजह से। अब यानी मैं को गाली नहीं देना चाहता, मैं को बुरा नहीं कहना चाहता, हुँ। लेकिन उन अकल के अंधों से पूछो कि कहाँ था इमरान खान उस वक्त। पैम्पर से फिर रहा था, क्या कर रहा था अपना। पैम्पर तो नहीं थे उस जमाने में, लेकिन पोतड़े शोतड़े होंगे बड़े वाले, मियाँ वाली में। खैर, तो क्या तुम कहाँ से कहाँ ले गए और क्या बातें कर रहे हो। ये अकल के अंधे जो है ना, इनका इलाज मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर उनमें पॉपुलर होना है इमरान खान ने, तो इमरान खान को मुबारक हो, जिसको पसंद है उसको मुबारक हो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के इमरान खान का हुँ। जो बयानिया है वो अब हर तरफ से झूठा साबित हो रहा है। माई क्वेश्चन टू यू इज, महाविश ओनली वन। आप क्योंकि इतनी ज्यादा सपोर्टर है इमरान की, आप उसके यानी पॉलिटिक्स की, आज मैं आपसे सवाल कर लूं दो तीन, हुँ। हैं कर जी, लूं? जी। इजाजत है ना? सर मैं आपकी अब ये तो मैं सोचो, आपकी हुँ। अब देखिए ना, बात यह है कि जुल्फी बुखारी और बुशरा बेगम की एक ऑडियो लीक हो गई जिसमें ये पता चल गया कि ये है, और बुशरा हुँ। बीबी खुद शामिल है, घड़ियां दे रही है, ये कर रही है। तो अब इमरान खान जी। अगर वाकई वो रियासत मदीना बनाना चाहता है तो क्या अपने घर वालों को निपटेगा? क्या बुशरा बेगम को तलाक देगा ये कह के कि ये चोरी कर रही थी, मैं नहीं था, मुझे इल्म नहीं था, या अपनी सियासत छोड़ेगा? पहले तो बताइए मुझे, इमरान खान का क्या फैसला होना चाहिए? सर खान साहब कह रहे हैं, खान साहब ने तो अभी मैं देख रही थी, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है कि मेरी घड़ी है, मैं उसको अपने पास रखूं, मेरी मर्जी। बात ये है कि उनके बाप ने दी थी वो घड़ी, और एक घड़ी नहीं, 110 तोहफे, हम्म। घड़ियां भी हैं, एस्ट्रे भी है, वाजेस भी हैं, वो तो रुमाल भी बेचा है।
वो तो पीएम हाउस की गायब ऐसे भी बेच दी उसने, 1.5 अरब की गाड़ियां 20 करोड़ में ले ली। सर वो पीएम यार हाउस से जब निकले थे उनके हाथ में सिर्फ एक डायरी थी। अच्छा ये डायरी थी, मतलब वो भी अपनी नहीं थी, और डायरी में हिसाब लिखा हुआ था जी, महावेश लेकिन सिर्फ डायरी कि थी। मैंने कहाँ-कहाँ कितने अच्छा। पैसे रखे हुए हैं, कितना गबन किया हुआ है। हम्म। सर ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि इमरान खान अचानक नाजिल नहीं हुआ बल्कि उसको एजेंडे के तहत मुसल्लत किया गया और जो भी मंसूबा साज थे उन्होंने तहिया कर लिया था कि इसे रियासत पर मुसल्लत करना है। तो आप प्रोजेक्ट इमरान खान पर यकीन रखते हैं? बिल्कुल यकीन रखता हूँ, मैं तो खुद उसका हिस्सा था। मैं तो अच्छा। प्रोजेक्ट इमरान खान के बीच में था। मैं तो मतलब आज आपने भी मुसल्लत किया था उनको? नहीं, मैं तो बिलीव करता था एक्चुअली, मैं तो अच्छा। बिलीव करता था। हम्म। मेरा तो आपको पता है रोमांस था एक इमरान खान के साथ। हम्म। लेकिन जो लंदन मीटिंग थी, जो लंदन प्लान होता था, उसका तो बिल भी मैंने दिया था महावेश। वो जो होटल में खाना हुआ था जिसमें डॉक्टर तारुल कादरी भी थे, चौधरी शुजात भी थे, इमरान खान भी थे, जहांगीर तरीन भी। वो ज़रा इमरान खान से पूछे ना किसने दिया था? कोई इमरान ने दिया था उसका बिल। जाके उसको तो पता भी नहीं होगा बिल हुआ कितने का था, क्योंकि उसने तो आज तक कभी बिल नहीं दिया। देखें पहले जनरल पाशा बीच में आ गए, फिर जनरल ज़हीर का भी बाद में पता चल गया, तो और क्या होता है प्रोजेक्ट लॉन्च करना। तो ख्वाजा आसिफ सही कह रहे हैं, इमरान खान एक प्रोजेक्ट था, उसको लॉन्च किया गया था अभी और वो शहबाज प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हुआ। प्रोजेक्ट है उनको लॉन्च किया नहीं, नहीं, जाएगा नहीं, एक प्रोजेक्ट। एक मिनट, एक मिनट। जी जी। जरा बात खत्म होने दें। आपका जो गुस्सा है ना शहबाज शरीफ पे, वो मैं साथ मिलकर आपके शेयर मुझे करता शहबाज शरीफ साहब पे कोई गुस्सा नहीं है क्योंकि मैं तो हूँ। मानती हूँ कि लाहौर को बना दिया शहबाज शरीफ साहब ने, मैं मानती हूँ इस चीज को। अच्छा, अब लेकिन मैं बात सिर्फ ये ये है कि कहती लेकिन हूँ कि मैं प्रोजेक्ट। ये समझता हूँ कि हाँ, एज़ अ प्राइम मिनिस्टर जी। शहबाज शरीफ ये कहना कि उनको लॉन्च किया गया वो इसलिए ज़्यादती है। शहबाज शरीफ जो है वो 11-12 जमातों का मुश्तरका उम्मीदवार है। अब वो उसको आप ये नहीं कह सकते कि उसको लॉन्च किया गया। दैट इज़ सही। अनफेयर। तो सर फिर इस तरह तो खान साहब को भी अवाम ने वोट दिया था, तो वो भी ज़ाहिर है अवाम लेकर आए थे, मुझे तो फिर पता है कैसे? किस तरह अवाम का आरटीएस किस तरह बंद हुआ था, 8 घंटे कैसे वोटिंग बाद में काउंट हुई, कैसे कराची में टिकट दिए गए, पाक सरजमीन पार्टी के जो सीटें थी वो छीनी गईं, किस किस तरह से क्या क्या काम हुआ, ज़रा देखें ना, फिर मुझे बताइए। सर खान साहब ने मईशत की तबाही का राज ढूंढ लिया है। वो ये कहते हैं कि सिर्फ 2 वाकयात देख लें, एक आजम सवाती वाला और दूसरा वो कहते हैं कि हमारे ऊपर मुकदमात, और दूसरी तरफ अरबों की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और उसमें मुलविस सुलेमान शहबाज, जिनको ज़ाहिर पाक साफ करार दे दिया गया। तो सर यही वजह है हमारी मौशी पहली तबाही बात ये है, सबसे पहली बात है कि की? आज़म सवाती का पाकिस्तान की मईशत से क्या ताल्लुक है? मैं आपको बार-बार कहता हूँ ना कि इमरान खान एक झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है, धोखेबाज आदमी है, लोगों को उसने बंद गली के अंदर डाला हुआ है। आप खुद मुझे बताएं, ऑनेस्टली बताएं, आज़म सवाती का पाकिस्तान की मईशत से क्या ताल्लुक है? दूसरी बात, सलमान शहबाज का क्या ताल्लुक है? सलमान शहबाज कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर थे ही नहीं कि उन्होंने यहाँ पे एज अ पब्लिक ऑफिस होल्डर उन्होंने कोई करप्शन के तो है ना उन पे देखिए केसेस, करप्शन मनी से तो लॉन्ड्रिंग का इल्जाम भी है। मैं महावेश आपको एक बात बताऊं कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, किसी भी डीएचए में चली जाए, किसी भी बैरिया टाउन में चली जाए, लेक सिटी में चली जाए, कहीं पे चली जाए, यार एक एक 2-2 कनाल का घर जहाँ 20-20 करोड़ रुपए का, 12-12 करोड़ का, 14 करोड़ का, इस्लामाबाद में 1000 गज का घर जो है 30 करोड़ रुपए का है, तो ये कोई ले सकता है इस तरह से? कौन सी करप्शन की बात कर रही है? मैं सरकारी करप्शन की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने नेशनल एक्सचेकर के साथ करप्शन, देखें उसमें तो उसका नाम नहीं आता। तीसरी बात यह कि 4 साल में इमरान खान ने सलमान शहबाज पे खुद से कितने केसेस लिखवा दिए, कोई एक केस भी नहीं करवाया। तो आप अगर समझ रहे थे कि वो सबसे बड़ा यानी करप्शन का किंग है या मनी लॉन्ड्रर है, तो आपकी हुकूमत कम से कम उस पर केस करती ना, हर एक के ऊपर आप करते थे। तीसरी चीज कि जो इमरान खान ने 48 बिलियन डॉलर कर्जे लिए, पहले तो उसका हिसाब दे, उससे को कर्जा उतारा या उससे को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, या सिर्फ अपनी तशहीर पे लगाया मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और करप्शन की। तीसरी चीज तो कोई नहीं है ना इसमें। तो इमरान खान के झूठ जो है ना, अब इनका दुरानिया कम होता जा रहा है। आप फिक्र ना करें, थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। सर मैंने 2 दिन शो इसी वजह से नहीं किया क्योंकि मेरे घर में बहुत ज्यादा पीटीआई सपोर्टर आए थे। मेरा घर पूरा पीटीआई सपोर्टर से भरा हुआ था। मैंने कहा इधर तो बड़ा मसला हो जाना है। अल्लाह ताला रहम करे उनके ऊपर और अल्लाह ताला उनको इफाका दे और अल्लाह ताला उनके हाल बेहतर करे। अच्छा सर, फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर पीडीएम 20 दिसंबर तक आम इंतखाबात का कोई फॉर्मूला नहीं लाती तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां जो हैं वो तहलील कर दी जाएंगी, तोड़ दी जाएंगी, और असम्बलियों को तोड़ने के लिए तमाम इत्तेहादी जो हैं वो साथ हैं।
तो ये वाकई असम्बलियां तोड़ी जाएंगी या जस्ट ये धमकियां? एक और झूठ बोलता है वो आदमी। हम्म। आप ये शेख रशीद को आप भूल जाती है तो आप ये डब्बू को ले आती है बीच में। ये आप ऐसे ना करें। उनसे क्या असेंबली आज तोड़ दो, कल 20 तक क्यों? तुमने तो जलसा, तो पिंडी का जलसा हुआ भी कितने दिन हो गए हैं, तुमने 20 को क्यों, 30 को क्यों? बाय द वे आप वो 20 को नहीं तोड़ सकता, झूठ बोल रहा है, क्योंकि इमरान खान ने कल 30 कह दिया। पहले तो आपस में अपना स्क्रिप्ट मिला लें। दूसरा, इत्तेहादी तो बड़ी दूर की बात है महावेश, इनके अपने लोग नहीं इस्तीफा देना चाहते। देखे दिखा दे। परवेज लाई ने तो ओपनली इंकार कर दिया कि हमने तो मार्च से पहले नहीं करना, मार्च के बाद वो एक और ट्रक की बत्ती ढूंढ के लाएगा, उसके पीछे लगाएगा। तो ये आपको, मुझे, हर एक को इन्होंने एंगेज किया हुआ मीडिया के ऊपर, ताकि किसी और की खबर ना चले, सिर्फ इनकी खबर चले। उसके लिए बार बार झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। झूठ पे इनको कोई नहीं मार सकता, इनसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कोई झूठ नहीं बोल सकता। ये सर, खलीफा ब्रॉडशीट वाले जो कावे मुस्री हैं, उन्होंने डेली मेल के जो डेविड रोज हैं उनसे कहा कि शहजाद अकबर ने मुलाकात करवाई, उसने 2.5 लाख रुपए जो पाउंड है जुर्माने में से, वो कमीशन का मुतालिबा किया है, और ये जाहिर है पाकिस्तान की जो रियासत है उससे ही इसकी वसूली हुई है। तो शहजाद अकबर का एहतसाब कौन करेगा? बात यह है कि शहजाद अकबर ने वो फाइल गुमवाई जो नैब के पास थी, वो भिजवाई उसको, जिसकी वजह से मौसमी जो है उसका एविडेंस खत्म हो गया, और शहजाद अकबर ने एक वीक केस करवाया, एहतसाब का वो उनके हेड बना हुआ था, उसकी वजह से उनको पैसे मिले, और अब वो अपना हिस्सा मांगने गया था कि जनाब मैंने तुम्हें सारा कुछ करवा के दिया, मैंने वो फाइल निकलवा दी, नैब के दफ्तर से चोरी करवा दी, तुमको दे दी, तो अब मेरा हिस्सा तो बनता है ना इतना, तो इतनी तो मेहनत मैंने तुम्हें करके दी। शहजाद अकबर इंतहाई करप्ट तरीन आदमी था, लेकिन पीटीआई के बाकी लोगों में, जिसमें घड़ी चोर शामिल है, ये घड़ी चोर आपका जो है वो शामिल है, उन सब के मुकाबले में शहजाद अकबर एक छोटा था। ये बहुत बड़े बड़े चोर हैं, और आप देखें 48 बिलियन डॉलर हजम कर गए, और अभी तक लोगों को इनसे हमदर्दी है। इससे बड़ा चोर क्या हो सकता है? चोरी और सीना। सर, खबरें ये भी हैं कि इंतहाई खामोशी से इसहाक डार साहब लाहौर तशरीफ लाए, परवेज इलाही से मुलाकात की, उनको नवाज शरीफ का पैगाम दिया और कहा है कि आपकी पुरानी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, आप वज़ीर आला बरकरार रहेंगे, तहरीक इंसाफ अगर आपकी हिमायत नहीं भी करती तो हमारी हिमायत आपके साथ रहेगी, लेकिन आपने असम्बलियां तहलील नहीं करनी। सर, ऐसा कुछ हुआ है? मैं नहीं मानता। अच्छा। मुझे नहीं लगता, मुझे इस बात में दम नहीं लगता। जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है ना, वो बहुत ही कीना परवर आदमी, वो नहीं भूलते। उनके साथ कोई बुराई कर दे तो वो नहीं भूलते, क़यामत तक नहीं भूलेंगे, जो मर्जी हो जाए। वो माफ कर सकते हैं, भूल नहीं सकते। चले मैं आपको ये बता दूं, तो पॉलिटिशियन जो होता है वो माफ तो कर देता है, लेकिन वो भूलते नहीं। और वो जो है ना, क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ इतनी जल्दी, अभी जबकि उस असेंबली का कफन भी नहीं मिला हुआ उनका, तो वो इतनी जल्दी ये ऑफर परवेज इलाही को नहीं कर सकते। ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। और अभी तो मुझे लग रहा है कि परवेज इलाही को चेंज करने की बात जो है ना, उसकी करेंगे 1 हफ्ते के बाद। अगर उसको कोई मिस गाइड करने के लिए गए हैं डार साहब, तो वो मैं नहीं उसका कह सकता, क्योंकि मेरे पास खबर कोई नहीं है। मैंने आपको जो बात बताई है वो मैं अपनी अकल से बता रहा हूँ, अपनी दानिश से बता रहा हूँ। सर, फिर एक और बात बताएं, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो टैरियान है वो इमरान खान की बेटी है, ये नाम है। उन्होंने कहा है कि इसके कई सबूत भी मौजूद हैं, खान साहब ने खुद भी कभी इस बात से इनकार नहीं किया, लेकिन कागजात नामजदगी में इस बात को जाहिर ना करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब से जवाब तलब किया। वैसे आपको लगता है वाकई वो खान साहब की बेटी है? ये बड़ा सीरियस केस हो गया। मुझे लगता है नहीं, मुझे पता है माविश। अच्छा। मेरे से ये ना पूछना कि मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं इमरान के बहुत पर्सनली करीब रहा हूँ, तो मैं आपको पता है मैं पर्सनल बातें मैं नहीं बात बोलता। जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने तस्लीम किया या नहीं किया, मैं किसी की जात के ऊपर नहीं बात करना, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि वो बेटी उनकी, ठीक है ना। सर, खान साहब कभी इस बात को तस्लीम करेंगे? अगर उनको आज बता दें कि इसको तस्लीम कर लें तो आपको वजीर आजम बना देंगे, वो अभी उसको क्या, वो सबको बचा तस्लीम कर लेंगे अपना। इमरान खान बहुत लालची आदमी है, और वो अपनी अना के लिए, अपनी सेल्फ वो प्रोजेक्शन के लिए किसी को भी तस्लीम कर लेगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन वो जो है ये बहुत सीरियस केस है, और ये अभी पीटीआई को और इमरान खान को एहसास नहीं है, लेकिन ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्वेश्चन है, ये लीगली इमरान खान के लिए बहुत एम्बैरेसिंग भी है और मुश्किलात वाला है। सर, खान साहब ने कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कहा था कि अगली बारी नून लीग की है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को एनआरओ पहले मुशर्रफ ने दिया था और एनआरओ 2
कमर जावेद बाजवा ने दिया। सर आप ये क्या कहेंगे? आवेश में आपको बताता हूँ कि जब भी खुदा न खास्ता कोई एयर क्रैश होता है ना, तो सारा ब्लेम जो है ना वो पायलट के ऊपर डाल देते हैं कि वो तो मर गया, वो तो आएगा नहीं अब वापस बताने, ठीक है ना? ये इमरान खान बिल्कुल ऐसा झूठ बोल रहा है कि अब बाजवा साहब ने कहा आना को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अब उन्होंने करनी आके ना एज रिटायर्ड आर्मी चीफ, तो डालते रहो सारा। जब इमरान को कहा था तो तब क्यों नहीं इमरान ने आके लोगों के सामने कह दिया कि आज मुझे जनरल बाजवा ने ये कहा है, ठीक है ना? उससे क्या था, इसने तो खुद से उनको एक्सटेंशन दे दी थी और फिर अंदर जाके उनको दोबारा एक्सटेंशन की बातें कर रहा था कि अगर मेरी गवर्नमेंट को रिस्टोर कर तो हम तुम्हें एक्सटेंशन दे देते हैं। तो ये तो पैर ही पड़ा हुआ था उनके, बाहर आके टार्जन बनता था। ये वो निंजा टर्टल है, बिल्कुल फुदकना, इसको अब समझ कोई नहीं आ रही। और आपको मैंने 2 हफ्ते पहले प्रेडिक्शन दी थी ना महाविश कि नए आर्मी चीफ की सडनली तारीफें करना शुरू हो जाएंगे इमरान खान। दी थी ना मैंने, नहीं दी थी इसी प्रोग्राम में। जरा उनके टेकर्स देख लें कितनी उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की तो उनके साथ तो नहीं उनकी कोई दुश्मनी ना, नहीं है, उनको डीजीआई से ही नहीं हटाया था, इसलिए हटाया था क्योंकि उन्होंने बुशरा बीबी के कारनामे उस वक्त दिखा दिए थे, उन्होंने उस्मान बुज़दार के कारनामे उस वक्त दिखा दिए थे और उन्होंने कह दिया था कि हम आपका बजट पास कराने के लिए जबरदस्ती लोगों को नहीं उठा के लाएंगे। पता है अब इनको ऐसा इमरान खान आप नहीं पहुंच सकती हैं उसको अभी। ठीक है सर, अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे आपके साथ और प्रोग्राम्स करूंगी तो शायद समझ जाऊं। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया। घर वाले भी जो है ना वो उनको भी समझ आ जाए। तब वो प्रोग्राम ही नहीं देखते। वो कहते हैं खान के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर साहब आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें, अलविदा।